Assalamu alaikum. Let's start toward our next bonding theories. Molecular orbital theory is abbreviated as MOT. फर्स्टली जो हमने दो थ्योरीज जो है वो डिस्कस की थी, वेस्पर थ्योरी एंड वीबीटी. द नेक्स्ट वन, थर्ड थ्योरी इज MOT is the most important theory of chemical bonding. MOT is one of the most important theory that successfully explain the structure of molecules and paramagnetic nature of oxygen. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि MOT की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड इट. क्या प्रीवियस थ्योरीज इनफ नहीं थी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एंड उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी रिकॉल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बीबीटी जो है वो क्या कहती थी, हम उसको डिस्कस करते हैं. हमने पहले पिछले लेक्चर में जो है हमने उसको डिस्कस किया था कि बीबीटी क्या करती है. वीबीटी में हमने ये बात की है कि पार्शियली फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं. इट मीन्स जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं. यानी अकॉर्डिंग टू वीबीटी इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं एंड कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे. जबकि हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की जो बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है. तो व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है. दिस शो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज स्लाइट अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट्स. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की डेफिनेशन है. नेक्स्ट आगे जो है वो लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो उस पर जो है वो दी हुई नोट में उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे. ये बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. ठीक है, और वीबीटी में क्या होता है कि ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहेगा. जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर सकते. वीबीटी के अंदर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं और हमेशा ऑपोजिट स्पिन के ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयर अप होते हैं. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाकी नहीं होते. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वीबीटी जो है वो क्या वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकती है. नो, इट मीन्स दैट वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स. ठीक है, वी नीड इट some more theories and hence we are going to discuss very important theory is that is called MOT. This theory is successfully explain the presence of unpaired electrons. ठीक है, हम फर्स्टली हम इसको देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने जो है वीबीटी जो है उसे हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो MOT की हमें ज़रूरत पड़ी है. ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर को जो है वो शो नहीं करती वीबीटी. ठीक है, तो this theories explain the presence of unpaired electrons, hence it explain the paramagnetic behavior unpaired of electron. This will all be discussed later. Okay, let's find out what happened in MOT. What is MOT? MOT का क्या मतलब है. ठीक है, MOT में क्या होता है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई वी नीड MOT. हमें MOT की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो बॉन्डिंग को जो है वो सिंपली एक्सप्लेन करती है, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो जो है वो फेल हो गई. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मैनी मॉलिक्यूल्स. The oxygen molecule has a bond length and strength consistent with double bond and it contain unpaired electrons. अब वो कह रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर दो जो हैं वो बॉन्ड बनते हैं. वीबीटी ने ये बताया है कि डबल बॉन्ड बनाती है, लेकिन उसके ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी हैं, उसके बारे में वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती, उसके बिहेवियर को शो नहीं करती. ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखें ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है लेकिन जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द डबल बॉन्ड बट नॉट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन. इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती. उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें MOT की ज़रूरत पड़ी. अब देखना है MOT क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं. MOT means molecular orbital theory. When two atoms are combined to form a molecule,
then each atoms of atomic orbitals combine to form molecular orbitals. ठीक है, अब MOT कैसे बनती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, यानी जिस मोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 बनेंगे. ठीक है, इस तरह इनके एनर्जी की बेसिस पे इनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे भी हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द ऑर्बिटल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सबसे लो होती है, कम होती है, वो कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, और जो सबसे जिनकी एनर्जी कम होती है ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, और द ऑर्बिटल्स हैविंग हाई एनर्जी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. और जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इस पूरी MOT की थ्योरी में जो है हर जो MOT डायग्राम के अंदर जो है वो ये एक्सप्लेन हो रही है चीज़. ठीक है, तो आपने इनको मिक्सअप नहीं करना. जो बॉन्डिंग होते हैं वो लोएस्ट एनर्जी वाले होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो हाई एनर्जी होती है उनकी, और वो कौन से होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. नेक्स्ट हम देखते हैं इनके पॉस्टुलेट्स क्या हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, कि MOT जो है उसके जम्पशंस क्या हैं, जिसके पॉस्टुलेट्स क्या थे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्मॉल साइज ओवरलैप टू मेक लार्ज साइज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, स्मॉल साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, लार्ज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. ठीक है, वही बात के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप्स. यानी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है. जो लो एनर्जी वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. उनकी आगे से 2 जो होती हैं मजीद टाइप्स होती हैं. कौन सी होती हैं, एक जो है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल. सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट अपने पीछे भी पढ़ा है VBT में भी. ठीक है, उसी को आगे लेके चल रहे हैं. उसके बाद हाई एनर्जी बॉन्डिंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं. इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार. ठीक है वही सिग्मा और पाई, लेकिन इसके ऊपर स्टार आ गया तो ये एंटी बॉन्डिंग को शो करेगा. ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग बताई हुई है. 2 तरह के ओवरलैप करते हैं, एक तो हेड ऑन ओवरलैप होता है और एक पैरेलल ओवरलैप होता है. आपको पता है जो सिग्मा ओवरलैप होता है वो हेड ऑन ओवरलैप होता है, और जो पाई होता है वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं. ठीक है, उसके बाद है इनके जो है इनके ओवरलैपिंग भी दिखाई हुई है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे ओवरलैप करते हैं इनके ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है, पीछे भी आपने पढ़ा था VBT में मैंने बताया था, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, हियर p ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स अप्रोचेस अलोंग द सेम एक्सिस p एक्सिस. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज टू सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px. यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या एक सिमेट्री में, एक ही एक्सिस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं. इसमें भी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है. ये जो है नेक्स्ट आगे डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगी. ठीक है, बॉन्डिंग जो होते हैं उनको नीचे शो किया हुआ है. इसमें जो है वो ऐड हो गए हैं, हेड इनके साथ कंबाइन कर गए हैं, और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया, इनके दरमियान जो है वो नोडल प्लेन है. नोडल प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे आके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये आपस में एड अप नहीं होते. ठीक है, ये यहाँ पे ये कंबाइन हो जाते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे एंडिंग बॉन्डिंग में क्या होता है, नोडल प्लेन में आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग आ गई. व्हेन x इज अप टू p ऑर्बिटल्स py और z आर पैरेलल टू ईच अदर, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल. यानी वो साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं. तो पाई ऑर्बिटल्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, जब सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, और पाई में क्या करते हैं,
साइड टू साइड ओवरलैप होता है, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल साइस ये फंक्शन बताए हुए हैं, इसका वेव फंक्शन को शो करता है, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ हाइड्रोजन कह लें या एस ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, हेड एंड हेड ओवरलैप किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को दिखाया हुआ है, ठीक है। लीनियर यानी सेम प्लेन में जो प्रेजेंट होते हैं, लीनियर। अब ये वन एस ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें भी दो बनेंगे, एक जो होता है वो बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। जो सबसे लो होगा ये कौन सा होगा, ये बॉन्डिंग है, लोअर एनर्जी बॉन्डिंग, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं, ठीक है। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं इनसे, ये कौन से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है। और ये जो हायर एनर्जी पे है ये एंटी बॉन्डिंग है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप को आपने मिक्सअप नहीं करना। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं, हाई एनर्जी होती है इनकी। और जो लो एनर्जी पे होते हैं वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये कौन सा ओवरलैप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं। यानी सारे ओवरलैप करके इनके साइंस जो है वो ऐड हो गए हैं, यानी इनकी बॉन्डिंग हो गई है। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये आपस में अटैच नहीं होंगे, इनके दरम्यान ये प्लेस रहेगी, स्पेस रहती है हमेशा। मैंने पीछे भी बताया कि इनके अंदर स्पेस रहेगी, नोडल प्लेन के फॉर्म में रहेंगे। और इसको किससे शो किया जाता है, इसको सिग्मा स्टार से शो किया जाता है, और इसको सिग्मा से, सिंपल सिग्मा से। बॉन्डिंग को सिग्मा से शो किया जाता है, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से शो किया जाता है। ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। सेम इसी तरह अब ये 1s का ओवरलैप था, ठीक है। px कैसे ओवरलैप करते हैं, अब ये भी हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। px ओवरलैप किया इन्होंने, इसमें भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। आपको पता है, पीछे भी बताया है कि जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है वो क्या होता है, वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग होती है। इसमें भी सेम ऐसे सिग्मा स्टार होगा और ये सिग्मा होगा, इसमें ये ऐड हो गया, ये बॉन्डिंग हो गई है, इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग हो गई, ये नोडल प्लेन में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह पी वाई ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, इनके साइड वे ओवरलैप है, इसमें भी डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव होता है। अब इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में इनकी शेप ऐसे हो जाएगी, ये पाई स्टार होंगे, ये पाई होंगे। पाई हमेशा आपको पता है टू पी वाई वाले जो साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं वो पाई बॉन्डिंग करते हैं, और जो हेड टू हेड करते हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। लेकिन पी वाई और पी वाई क्या कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, साइड पे ओवरलैप हो रही है। तो इसमें क्या होगा, पाई से इसको शो करेंगे, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये डिस्ट्रक्टिव और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसका पीजी। अब ये भी ऐसे साइड वे ओवरलैप, ये भी पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें भी जो बॉन्डिंग होंगे उनको पाई से शो करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होगी उनको पाई स्टार से। ये सारे आपको बताने का ये मकसद ये है कि आपको पता हो कि इसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है मोटी के अंदर, ठीक है। पीछे भी हमने ये चीज़ें पढ़ी, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, ये चीज़ें हैं, और इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स हैं। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या जो होते हैं वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस इज यूनिन्यूक्लियाई होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंड ओवर होल मॉलिक्यूल, मल्टी न्यूक्लियाई या पॉलीसेंट्रिक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यूनिन्यूक्लियाई होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लियाई या पॉलीसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनके प्रिंसिपल हैं, किन प्रिंसिपल्स और नेट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इनको फॉलो करते हुए हम इनकी एमओटी डायग्राम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं।
3 रूल्स थे इनके, ठीक है, अपवर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन्स एंड हुन्स रूल। 3 रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने इनकी एमओटी डायग्राम्स जो हैं वो फिलअप करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फर्स्टली रूल्स फॉर फिलिंग अप मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। The rules are be followed while filling up molecular orbitals with electron in order to write correct molecular configurations, ठीक है। अपवर प्रिंसिपल सबसे पहले देखते हैं वो क्या कह रहा है। This principle states that those molecular orbitals which have the lowest energy are filled first. तो अपवर प्रिंसिपल था, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनको फिलअप करते हुए सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करना है। सबसे पहले लो जो एनर्जी, जिनकी कम एनर्जी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन नेक्स्ट जो है उन ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each molecular orbitals can accommodate maximum of 2 electrons having opposite spins. इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए, यानी एक स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अगर हों एक ऑर्बिटल के अंदर तो वो ऑपोजिट स्पिन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। हुन्स रूल क्या कह रहे हैं, दिस रूल स्टेट दैट इन 2 molecular orbitals of the same energy pairing of electron will be occur when each orbitals of same energy consist 1 electron। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, उनके स्पिन सेम होने चाहिए, ठीक है। ये कॉमन अदर वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन अ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिगरेशन रूल। ये रूल्स को एक्सप्लेन दोबारा मैं कर रही हूँ आपको ताकि ईजीली समझ आ जाए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सबसे पहला जो है वो हमने पढ़ा था, मैंने बताया अपवर प्रिंसिपल। अपवर प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड विद ऑपोजिट स्पिन, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सेम स्पिन में नहीं होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। 1 2 1 2, यानी एक स्पिन, ये ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, पॉलिंग। पॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि 2s शुड बी फिल्ड फर्स्ट एंड 2p, यानी जो 2s ऑर्बिटल है 2p से पहले फिल करना है, यानी लोएस्ट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन 2p में आना है, ठीक है। सबसे पहले लो एनर्जी लेवल को फिल करना है, देन हाई को। तो 2s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन p की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, हुन्स रूल। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड सेपरेटली विद द सेम स्पिन, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो एक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, पहले सब में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर बच जाए तो वो सेकंड में और थर्ड, यानी 1 2 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल 1 2 3, एक बच गया तो वो इसमें आ जाएगा, यानी सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है एक ही स्पिन में, देन जो है वो हम पेयरिंग कर सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन को जो है फिलअप कर सकते हैं। ये 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हमने एमओटी डायग्राम्स को डिस्कस करना है। एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे कि इसकी जो सिंपल डायग्राम वो कैसे होती है, ठीक है। उससे पहले ये ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं 1s, ठीक है। उसके बाद ये लो एनर्जी लेवल्स हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिग्मा 1s से, और ये हायर पे है, इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये जो है वो इंक्रीज एनर्जी को शो कर रहा है। ये इसकी सिंपल डायग्राम है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल्स की। इन सब चीज़ों से पहले, इन डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज द स्लाइट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी मैग्नेट की तरफ स्लाइट अट्रैक्शन होती है, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एज इट इज डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स which do not have any unpaired electrons they are called diamagnetic। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
और ये जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी इनको अफेक्ट नहीं कर सकते। ये इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो है वो हमें एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसकी एमओटी डायग्राम और उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। बॉन्ड ऑर्डर इन नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं इसमें क्या होना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं इसके अंदर, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनको 2 पे डिवाइड कर देना तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमओटी डायग्राम में। एमओटी डायग्राम, ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है जिसे कहते हैं, ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए हर जो एलिमेंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डायटॉमिक जो हैं मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला हीलियम को देखते हैं हम। ठीक है, इसकी एमओटी डायग्राम देखते हैं कैसी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है हीलियम की 1s2 होती है, तो ऐसे ही इसके ये 1s है, ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें 2 होते हैं। एच हीलियम He2 है ना, एक हीलियम ये है एक ये है, इसके अंदर भी 2 होते हैं, इसके अंदर भी 2 होते हैं। ठीक है, 1s में 1s2 होते हैं, यानी तो 1 2 3 4 4 हैं, 4 पूरे हो गए। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, यानी ये बॉन्डिंग है। ये सबसे पहले हमने बॉन्डिंग या लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है। उसके बाद 1 2 2 हैं, 2 रह गए, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में आएंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे, तो 4 हैं, 4 यानी पूरे हो गए। तो अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, ये बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 2 हैं, 2 माइनस 2 और 2 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। तो इट मीन्स दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज़ 0। इसका हीलियम का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो हीलियम का की एमओटी डायग्राम फॉर्म नहीं हो सकती, इट कैन नॉट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन। अभी हीलियम की तरह इसकी डायग्राम भी देखते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन की अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके एस ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके भी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1s एक 1s में एक, 2 हाइड्रोजन जो हैं, एक H है एक H है, H2 है ना, तो 1s H और 1h, यानी एक इसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेंगे। सबसे पहले लोअर पे इलेक्ट्रॉन, अब मैंने स्टार्ट में भी बताया था, लो एनर्जी लेवल को सबसे पहले फिल करना है। लो पे कौन सा है, सिग्मा 1s, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, एक ये है एक ये है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 2 फिलअप हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा, तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिलअप हो गए हैं, 2 थे 2 पूरे हो गए हैं। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम, अब इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 2 हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एम्प्टी है 0, 2 माइनस 0 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या इसका आंसर आएगा 1, यानी हाइड्रोजन H बॉन्ड H, यानी हाइड्रोजन जो H2 है इसकी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इट डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर इसके ऊपर यहाँ पे एक या 2 एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब था इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 2 सेपरेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, तो हम कहते हैं इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड पेयर। अब हम कह रहे हैं हम लिथियम को देखते हैं। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, फिर बेरिलियम, बोरोन होता है, इस तरह से हैं। आपको मैंने जो है वो पीरियोडिक टेबल बोला था, मैंने करवाई भी थी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बोला था, आपने याद करनी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप ये देखें, इसके हम 1s ऑर्बिटल तो हैं वो 1s जो है सॉरी 1s2 1s ऑर्बिटल कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद s पे आओ, 1 है 1 है, यानी s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। लिथियम के इलेक्ट्रॉन वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी 1s2 2s1, ठीक है। 1s2 में 2 होते हैं, एक लिथियम के दूसरे में 2 होते हैं, तो ओवरलैप करेंगे, सबसे पहले इसको फिल करेंगे, इसके बॉन्डिंग को, देन एंटी बॉन्डिंग को करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी इसका 1s शेल जो है कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑर्बिटल सॉरी। अब इसका जो है वो 2s पे आना है, 2s में 1 होते हैं, एक लिथियम के दूसरे लिथियम के 1 होते हैं, 1 और 1 ओवरलैप करेंगे, ऑपोजिट स्पिन में करेंगे, सबसे पहले जो है लो एनर्जी लेवल को फिल करेंगे, यानी 2 सिग्मा को करेंगे, देन 2 सिग्मा स्टार को करेंगे। तो सबसे पहले लोअर को किया है, फिलअप कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है। तो इसका जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने होंगे लिथियम के अंदर, 1 2 3 4 5 6, या 2 भी कर लें, जस्ट इनको कंसिडर कर लें, 2s वालों को, 1 2 2 माइनस 0/2, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होगा, क्योंकि इसके ये भी डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोअर एनर्जी लेवल को उसने फिलअप कर लिया है, हाई एनर्जी लेवल के लिए इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा, तो ये भी किस बिहेवियर को शो करते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं लिथियम भी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ F2 फ्लोरीन के बारे में जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक, वैसे इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s, तो इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन के अंदर वैसे तो, ठीक है। अब इसका जो है 1s तो कंप्लीट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट होगा। अब 2s को देखते हैं, सबसे पहले हम 2s में क्या होते हैं, अब इसमें भी सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यानी ये बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग को शो हो रहा है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्लोरीन के दूसरे के भी 2 होते हैं, 2 पहले इसको फिलअप करेंगे, 2 2 मीन 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ये जो है वो ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। देन हम p पे आएंगे, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 4 पूरे हो गए, पीछे कितने रह गए, 5 इसमें आ गए x में, सो इसको x कंसिडर कर लें, इसको x कंसिडर कर लें, आपकी मर्जी है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2px है, 2py है, 2pz है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी ये एक फ्लोरीन की बात हो रही है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है, क्योंकि F2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी हमने F को पहले देखा है, यहाँ पे भी अब F के p ऑर्बिटल देख रहे हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स देख रहे हैं। अब इस फ्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो अदर फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले लो एनर्जी लेवल सिग्मा है, 2p को करेंगे 1 2, और ये जो ऊपर वाले हैं ये सिग्मा है, ये पाई है, पाई 2px 2py, पाई स्टार 2px 2py, सिग्मा स्टार 2px। इसको x कंसीडर कर लें, इसको x कंसीडर कर लें, स्टार सॉरी पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। सबसे पहले इसको फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 10 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूरे हो गए। और सिग्मा 2pz या 2px के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी नहीं रहा।
सेम वैसे जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स के पीछे हमने देखा है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इसमें भी वैसे ही होगी, 2p(x) में होगी, फिर 2p(y) में होगी, फिर 2p(z) में होगी, फिर 2p(x) में, 2p(y) में, 2p(z) में, इस तरह से होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इनकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। सबसे पहले लोअर में होगी, देन इसके अंदर होगी, देन इसके अंदर, देन इसके अंदर होगी, ठीक है। हाई पे सबसे एंड पे होगी। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 इधर है, 5 इधर है, यहाँ तो 4 पूरे हो गए ना, 4 हमारे ये कंप्लीट हो गया। 10 पूरे करने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए, यानी ये जो है ये वैकेंट है, ये एम्प्टी रह गए। तो इट मीन्स दैट कि फ्लोरीन हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डायमैग्नेटिक बिहेवियर। फ्लोरीन भी डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। इसके अंदर अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 4 बाय 2, तो इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। नाइट्रोजन को ले लें, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसके अंदर भी 1s ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल को फिल किया, लोअर को हमेशा सिग्मा से शो करते हैं, और जो हाई होता है यानी ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से शो करते हैं। 1s तो 2 इधर फिल हो गए, 2 इधर, यानी 4 कंप्लीट हो गया। 1s हमेशा कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद 2s पे आ जाओ, 2s पे 2s 2 है, ये 2s, ये 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब p को हम देखते हैं। अब नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स अदर नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2px। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है वो ऑर्बिटल ऐसे होंगे कि जो सिग्मा है वो मिड में आएगा, सिग्मा 2px कह लें, 2pz कह लें। अब 2 सिग्मा ये है, और नीचे जो पाई वाले हैं, पाई 2px 2pz 2py, और ये 2pz है। सिग्मा ये सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px 2py। अब सबसे पहले अब इसमें आपने कहा है 3 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, 1 2 3 1 2 3 सेम स्पिन के हैं। अब सबसे पहले वो किसको फिल करेंगे, सिग्मा को। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, ये वैकेंट रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल आउट करनी है, ये जो है वो एम्प्टी रह गए। तो सेम ऐसे ही होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करने हैं पूरे हमने, बॉन्डिंग के ऊपर 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 4 एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि इनमें 2 इनके 2 4, ये वाला तो वैसे ही एम्प्टी है ना, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा, 4 है। तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3। यानी नाइट्रोजन के वैसे भी अब नाइट्रोजन के अंदर आपको पता है 3 बॉन्ड बनते हैं, तो इसके बॉन्ड्स को देके भी आप बता सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अब इसकी क्लियर एग्जांपल ये भी नाइट्रोजन की, दोबारा मैंने कहा वहाँ पर आपको समझना है तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके 1s ऑर्बिटल में फुल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सिग्मा सिग्मा स्टार, 2s 2 ऑर्बिटल्स फिल हैं, ठीक है। अब 2p पे आ जाओ, px py pz, इसी तरह पाई। अब यहाँ पहले हम देख रहे थे कि सिग्मा नीचे था, अब इसमें सिग्मा ऊपर है, सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2 ये पाई 2px पाई 2pz, ये भी सिग्मा ऊपर है, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई स्टार 2py।
पाई जो है वो किसको शो करता है, ओवरलैप कौन सा था, साइड भी ओवरलैप था, और सिग्मा मैंने बताया था हेड टू हेड ओवरलैप है, ठीक है। इसी तरह अब सबसे पहले हमने किसको फिल करना है, हमने सिग्मा वाले को करना है, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल को फिल करना है ना, ये लोअर पे हैं सारे, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा, ये एम्प्टी हो गया। इसी तरह इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 कैसे, बॉन्डिंग कैसे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 पूरे हो गए। और एंटी बॉन्डिंग 4 कैसे हैं, 2 ये 2 ये, और ये तो वैसे एम्प्टी है, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4 हो गए। 10 - 4/2 6/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3। ये नाइट्रोजन की एग्जांपल है जो मैंने पीछे भी आपको ये करवाई है, ये वही दोबारा है ताकि आपको क्लियर जो है ना इसकी समझ आ जाए। नेक्स्ट भी है एग्जांपल, नियॉन आपको पता है गैस होती है, इसके ऊपर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, ये मैं फॉर एग्जांपल एक बता रही हूँ, ठीक है, आपको इसकी डायग्राम बना के। इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी 2px में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, y में भी सारे जो हैं वो पेयर्ड अप हैं। अब इसकी एमओटी डायग्राम क्या होगी, 1s ऑर्बिटल एक नियॉन का दूसरे नियॉन का ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 4 पूरे हो गए। 2s में भी ऐसे ही होगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पूरे हो गए। पी पे आ जाओ, अब इसके भी फिलअप है, इसके भी फिलअप है। पहले सिग्मा 2px को फिल करेगा, फिर पाई 2py को, फिर पाई 2pz को, फिर इसी तरह पाई स्टार p 2py को, पाई स्टार 2pz को, फिर सिग्मा 2px को करेगा, यानी सारे फिलअप हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, तो मीन इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 10 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये है कि नियॉन डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे वैसे ही ऑपोजिट स्पिन में कंप्लीट है इसके ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम ऑफ एमओटी इज ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम हमेशा एग्जाम्स में आती है, ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छे से इसको समझना है। वही चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 8 होती है, 1s2 2s2 2p 2p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं इसके अंदर, 2p में 4 होते हैं, ठीक है इसके, और 2s में भी जो है वो 2p में 6 होते हैं, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने पूरे करने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें 2s ऑर्बिटल, 1s तो कंप्लीट होता है, वही उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2s पे आ जाओ, 2s में ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन के 2s के साथ ओवरलैप करेगा, तो क्या बनाएगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, यानी ये ओवरलैप करके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके। अब 2p की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं हम, 2p में 2px y z। अब एक ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं अनदर ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। अब बॉन्डिंग सबसे पहले ये लो एनर्जी को फिल करेंगे, सिग्मा 2p z पाई 2px पाई 2pz को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, हमने 8 पूरे करने हैं, तो पाई स्टार 2px 2py और पाई स्टार 2pz। अब इसमें क्या होगा कि हमने अकॉर्डिंग टू पॉलिंग एंड हुंड रूल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार 2py में और पाई स्टार 2pz में रखे हैं, और इसमें और सेम स्पिन में है, ठीक है, रादर देन अदर इन विच वी फिल ऑपोजिट स्पिन। बाकियों में हमने ऑपोजिट स्पिन में फिल अप किया, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं हमने सेम स्पिन में रखे, यानी
डायग्राम में हमने हॉर्न्स रूल को भी फॉलो किया, पॉलिंग रूल को भी फॉलो किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब पाई स्टार 2p वाई में और पाई स्टार 2p एक्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको शो कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं। स्टार्ट से ही हमने ये पढ़ा था कि हमें MOT की ज़रूरत क्यों थी, तो अब वो जो है वो मेन वजह ये है हमें MOT की ज़रूरत क्यों थी, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए हमें MOT की ज़रूरत पेश। अब इतनी लंबी जो हमने डिबेट की है पीछे, उसके मेन मकसद क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था, MOT का मकसद क्या था, कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना। अब जितनी भी डायग्राम्स हमने देखी सब डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी VBT ने के अकॉर्डिंग कहा था कि डायमैग्नेटिक है, लेकिन MOT एक्सप्लेन करती है कि इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है। तो हमारा मेन मकसद MOT को बनाने का क्या था कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, इसमें फिल हो गए सिग्मा 2pz में, पाई 2px, पाई 2py में। अब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये अनपेयर्ड हैं, ये पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन के बिहेवियर को शो करते हैं। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और VBT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, बट VBT जो है वो इसको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें MOT की ज़रूरत पड़ी। इसमें ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो फिलअप कर रहे हैं और जो दो अनपेयर्ड हैं वो किसको शो करते हैं, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। तो ये चीज़ें MCQs में भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, वाई ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपको पता होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब बॉन्डिंग कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4, 2 ये वाले और 2 ये अनपेयर्ड, ये मिला के कितने में 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ऑक्सीजन का, 2। ये MCQs में भी आ सकता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपको पता होना चाहिए, 2 होता है, और इसका बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। नेक्स्ट जो है, पहले हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को देख रहे थे, अब हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, CO is isoelectronic with nitrogen molecule, oxygen is more electronegative than carbon, so the bonding electrons are more stable if they can spend a larger proportion of their time in the region of the oxygen nucleus. The electron density on the oxygen atom is greater than that of carbon in contrast to symmetrical distribution in nitrogen molecules. अब ये कह रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं कि वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। अगर ऑक्सीजन और कार्बन को देखें तो ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, यानी इसकी डेंसिटी ऑक्सीजन की जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। अब उनको कंबाइन करके उनकी MOT डायग्राम है। हेट्रोटॉमिक न्यूक्लियर में क्या होता है कि इसमें मिक्सअप होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, इसकी क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 py1 और 2pz जो है वो एम्प्टी होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हमने ऑक्सीजन के अंदर। चाहे आप 2px में 2 रख लें, 2py में 2 रख लें, 2pz में 2 रख लें, p ऑर्बिटल में जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 रखने हैं, ठीक है। एज देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स सो इट इज़ नो लार्जर अप्रोप्रिएट टू यूज लेबल्स सच एज 2s and 2p to identify the origin of molecular orbitals, so we merely label them accordingly their symmetrically stable symmetry and number them in order to form a most least stable, ठीक है। तो इनको अब कह रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा
2 इस तरह से इनको नेम दिए हुए हैं, इनको इस तरह से इसकी एमओटी डायग्राम जो है बनाई हुई है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम से। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन के और ऑक्सीजन के। कार्बन के जो होते हैं पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक जो हमने 2p वाई में रख लिया, एक 2p जी में रख लिया, और जो ऑक्सीजन थे उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे पी में, 2 जो है 2p जी में, एक वाई में है, एक एक्स में, ठीक है। अब सबसे पहले 2s को देखते हैं। 2s ऑर्बिटल जो है कार्बन के और ऑक्सीजन के 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, तो 1 2 3 4 ये बॉन्डिंग है। एन बी किसको शो करे? एंटी बॉन्डिंग को। ये 4 कंप्लीट है। अब इसके पी ऑर्बिटल को देखें, इसमें पाई जो है 2px 2py और 2py है, 2pz है और 2px है, ठीक है। ये एन बी जो है ना ये एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहा है। अब इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं हमने? सबसे पहले हमने कहा था लोअर पे फिल करने इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो है पाई स्टार सिग्मा स्टार जो है वो एम्प्टी हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए, फिलअप हो गए। जस्ट इसमें ये डिफरेंस है होमो और हेट्रो के अंदर के जो है वो हेट्रो के अंदर ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सबसे पहले लो एनर्जी लेवल पे आएंगे, देन उसके बाद हाई में। लोअर में 1 2 3 4 5 6 जो ऑर्बिटल जो है वो फिलअप हो गए हैं, ठीक है। तो अब कोई भी जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहा। तो ये इसकी एमओडी डायग्राम है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसी तरह ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, BH2 इसकी डायग्राम देख लें, सेम ऐसे ही 2s ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के। अब इसके अंदर क्या है? 2s है, इसमें अब जो लो पे है वो सिग्मा 1 से इसको शो किया हुआ है, जो सेकंड पे आ रहा है ये इसको सिग्मा 2 से शो किया हुआ है। फिर इनको जो है वो सिग्मा 3 सिग्मा 4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि इसमें BeH2 हाइड्रोजन के 2 हैं 2s और 2p भी इसके 2 हैं, ठीक है। इसमें 1 2 1 2 4 1 2 3 4 पूरे हो गए, और ये सारा जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। इसमें 4 पूरे हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि जो NB है वो किसके स्टैंड करता है? नॉन बॉन्डिंग। NB किसको शो कर रहा है? ये नॉन बॉन्डिंग है। मैंने कहा था ये जो नीचे वाले ये बॉन्डिंग होते हैं, ऊपर वाले नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पूरे हैं। नॉन बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो इसका बॉन्ड क्या होगा? 2। इसी तरह जैसे बाकी जो है उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाले, इनके भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, ठीक है। ये ट्राइएटॉमिक के, इसमें वाटर की भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। बस यही आपका लेक्चर था आज का एमओटी का। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।